अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एमएस वर्ड पे मज़ीद कुछ डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड हमें दो किस्म के मोड्स देता है। राइटिंग मोड्स मतलब दो तरह के राइटिंग मोड्स हो सकते हैं और ये मोड्स डिफरेंट सिनेरियोज़ में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इन मोड्स का भी बहुत कम लोगों को आइडिया होता है और किस तरह से ये मोड काम करते हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए मैंने सोचा आज का लेक्चर मैं टाइप्स ऑफ मोड पे ही बना दूं कि किस किस्म के मोड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस सिनेरियो में कौन सा मोड हम यूज़ कर सकते हैं। दो मोड्स होते हैं वैसे तो, इंसर्ट मोड होता है, अवर टाइप मोड होता है। ये दो तरह के मोड हमारे पास होते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंसर्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब कि हमारे पास पहले से ही जो एमएस वर्ड की प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं उसमें मेंशन होता है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं तो उसमें इंसर्ट मोड ही यूज़ होने वाला है। अगर हम चाहें तो हम अपने से इंसर्ट मोड को स्विच कर सकते हैं अवर टाइप मोड से। अवर टाइप मोड अलग किस्म की वर्किंग करता है, इंसर्ट मोड अलग किस्म की वर्किंग करता है। अब दोनों का मकसद क्या है? दोनों ही हमें राइटिंग में वर्क आउट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, राइटिंग में हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोड हैं, दो तरह के मोड हैं, इंसर्ट मोड है, अवर टाइप मोड है। लेकिन मकसद क्या है इसका इस्तेमाल करने का और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और इंसर्ट मोड से क्या मुराद है या अवर टाइप मोड से क्या मुराद है, इस पे हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास इंसर्ट मोड होता है, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ABCDEF, कुछ भी हो सकता है, रैंडम कोई भी वर्ड हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहती हूँ कि नहीं, मुझे एक ए नहीं, मुझे 3 ए डालने थे। तो मैं क्या करूँगी, अपना कर्सर उस स्पेसिफ़िक लोकेशन पे लेके जाऊँगी जिस लोकेशन के ऊपर मैंने इंसर्टिंग करनी थी, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, ए प्रेस कर दिए, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे डी के बाद भी क्या चाहिए था, एक डी चाहिए था, या मैं कहती हूँ कि मुझे डी के बाद एक 4 वैल्यू भी चाहिए थी। यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। ये कहलाता है इंसर्ट मोड, जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके अपने कर्सर को वहाँ क्लिक करते हैं और फिर हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करें तो वो हमारे पास दरमियान में उस स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे कर्सर मौजूद था उस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो न्यू की इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो पहले वाला डाटा होता है, जैसे ही मैं एक और की इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैं H प्रेस करूँगी, जैसे ही मैं H प्रेस करूँगी वो J और D के दरमियान में प्रेस हो जाएगा और D थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दरमियान में इतनी स्पेस बन जाए कि हम H को इंसर्ट कर सकें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंसर्ट मोड, ठीक है। इंसर्ट मोड में क्या हुआ कि हमने किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाके कर्सर को क्लिक किया, की को प्रेस किया, डाटा पहले वाला आगे शिफ्ट हो गया, दरमियान में जगह बनी और दरमियान में न्यू डाटा आ गया। इंसर्ट मोड का काम ये है। अक्सर औक़ात हम ये चाहते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टाइपिंग कर रही हूँ, दरमियान में मैं किसी वर्ड को स्किप कर गई हूँ, दरमियान में किसी वर्ड को भूल गई हूँ, तो वहाँ पे हम इंसर्ट मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। बस सिंपली हम कर्सर को वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे हमने क्लिक किया और क्या किया, हमने जो भी वर्ड मैंने स्किप कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने एक सेंटेंस लिया दिस कार, फिर मैं कहती हूँ नहीं दिस कार नहीं, दिस इज़ कार होना चाहिए। मैं कर्सर दरमियान में लेके आई, IS प्रेस किया और IS दरमियान में आ गया, कार आगे शिफ्ट हो गया, सही है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं इंसर्ट मोड। ये तो एक सिंपल सा मोड था। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी इंसर्ट मोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम मैसेजेस कर रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, दरमियान में मुझे लगा कि ये वर्ड मैंने स्किप कर दिया, कर्सर लेके जाऊँगी और वहाँ पे मैं न्यू डाटा को राइट कर दूँगी। ये तो सिंपल सा मोड था जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। इस मोड का नाम क्या होता है, इंसर्ट मोड होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डिवाइसेस में काम कर रहा होता है। इसी तरह से एक और मोड भी होता है जिसे कहा जाता है अवर टाइप मोड। अवर टाइप मोड किस तरह से एक्टिव होगा, सबसे पहले तो अवर टाइप मोड एक्टिव किस तरह से होगा,
अगर आप लोग अपने कीबोर्ड्स पे देखें तो कीबोर्ड्स पे एक मतलब अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपके पास ये फर्स्ट रो के अंदर ही मौजूद होगा, राइट कॉर्नर में आपको तकरीबन ये नज़र आएगा इंसर्ट की। और अगर आप एक्सटेंडेड कीबोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अगर देखें तो दरमियान में जो एडिशनल कीज़ का पोर्शन होता है एरो कीज़ के ऊपर, वहाँ पे भी आपको ये इंसर्ट की नज़र आ सकता है। इसी तरह से जो हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पे एक न्यूमेरिक की पैड होता है, उस की पैड के ऊपर भी जो ज़ीरो का डिजिट है, उस ज़ीरो के साथ आप देखें तो INS इंस के नाम से एक की है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। ये दोनों ही यूज़ होती हैं मोड को स्विच करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से कहीं से भी आप कोई भी कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बस सिंपली क्या करना है, उस की को जिसके ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ है उसे एक बार प्रेस कर देना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी इंसर्ट की को प्रेस कर चुकी हूँ। अब इस इंसर्ट की को प्रेस करने से होगा क्या, यहाँ से हमारे पास इस इंसर्ट की को प्रेस करने की वजह से बेसिकली हमारा स्विच हो गया है इंसर्ट मोड अवर टाइप मोड के साथ। एक बार प्रेस किया, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या था, इंसर्ट मोड था, एक बार प्रेस किया अवर टाइप मोड आ गया, फिर से प्रेस किया फिर से इंसर्ट मोड पे चला जाएंगे, फिर से प्रेस किया फिर से अवर टाइप मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि ये इंसर्ट की स्विच करती है हमें दो मोड्स के दरमियान में। हम चाहें तो इस की को प्रेस करके किसी भी टाइम अवर टाइप मोड को एक्टिव कर सकते हैं, इसे दोबारा प्रेस करके किसी भी टाइम इंसर्ट मोड को एक्टिव कर सकते हैं। अब मेरे पास अवर टाइप मोड इस वक्त एक्टिव हो चुका है। और अवर टाइप मोड क्या करता है, अवर टाइप नेम से ही पता चल रहा है ये अवर टाइपिंग करेगा। अवर टाइपिंग मतलब पहले वाले डाटा के ऊपर न्यू डाटा को लिखना शुरू कर देता है। अक्सर औक़ात हम ये कर रहे होते हैं, हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके अंदर मैं किसी वर्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई वर्ड लिखा, मैं कहती हूँ कि नहीं ये वर्ड नहीं, मुझे इसकी जगह पे न्यू वर्ड लिखना चाहिए और कोई प्रॉपर वर्ड इस पर यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पे हम अवर टाइप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा लिखा हुआ था, उस डाटा की जगह अवर टाइपिंग का मतलब ये होता है ना कि उसकी जगह हम रिप्लेस करके कोई न्यू डाटा लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अवर टाइप मोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर्सर लेके आती हूँ, ठीक है, A और B के दरमियान में, और अब मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने H को प्रेस किया तो आपने देखा B रिप्लेस हो गया H के साथ, ठीक है। अच्छा C यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे मैं C की जगह पे 9 प्रेस करूँगी तो C अवर टाइप हो जाएगा बाय 9, C की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये देखा आपने। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है अवर टाइप मोड। इसमें जितनी बार हम कीज़ प्रेस करते जाएंगे उतनी ही कीज़ की जगह पे न्यू डाटा आता जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इस D की जगह पे 0 प्रेस किया तो D रिप्लेस हो गया, मैं इस J की जगह पे Y करती हूँ रिप्लेस हो गया, मैं इस H की जगह 1 प्रेस करती हूँ तो रिप्लेस हो गया। ये कहलाता है अवर टाइप मोड। अवर टाइप मोड के अंदर पहले वाले डाटा की जगह पे न्यू डाटा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ दिस इज़ कार नहीं, दिस इज़ बस करना था, तो मैं क्या करूँगी, अवर टाइप मोड मेरा ऑन है, मैं B प्रेस किया C की जगह आ गया, U प्रेस किया A की जगह आ गया, R प्रेस किया S की जगह आ गया, तो क्या हुआ, मैंने कार को बस से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, अवर टाइप मोड है। दो मोड्स को हमने आज डिस्कस किया, इंसर्ट मोड, अवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अवर टाइप मोड हम किसी भी टाइम पे ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग सिंपली इंसर्ट की, और फिर हमारा अवर टाइप मोड एक्टिव हो जाता है। अब इसी तरह से फिर से मैं इंसर्ट की को प्रेस किया, अब फिर से इंसर्ट की को मैंने प्रेस करने के बाद मैं अब यहाँ पे कर्सर लेके गई, अब मेरा इंसर्ट मोड ऑन है। अब मैं कोई भी डाटा प्रेस करूँगी, कुछ भी लिखूँगी तो वो दरमियान में आता जाएगा और पहले वाला डाटा आके शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से कार लिखती हूँ तो CAR देखें कार भी आ रहा है और बस भी शो हो रहा है। तो ये हमारे पास फिर से इंसर्ट मोड ऑन हो गया। इस तरह से हम किसी भी टाइम पे स्विच कर सकते हैं अवर टाइप मोड और इंसर्ट मोड के दरमियान में, ठीक है। यकीनन आपको इस छोटे से लेक्चर की समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग था। हमने दो तरह के मोड्स को आज के लेक्चर में देखा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किसी और फीचर पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।